हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विद्या अभ्यास क्लास 12। आज हम यूपी बोर्ड का एक अलग टॉपिक पढ़ाने जाते हैं, लघुगणकीय अवकलज, जो हमारी बुक में एक्सरसाइज 5.5 में है। तो उससे पहले इसके अवकलज पढ़ने से पहले हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना पड़ेगा, और ये फलन कहाँ पर हमको क्वेश्चन में लॉग लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है, उसके बारे में पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी इसकी है log ab टू द बेस e। अगर यहाँ पे log के अंदर दो फलन मल्टीप्लाई में होंगे तो हम लोग उसको कर सकते हैं log a टू द बेस e प्लस log b टू द बेस e। मतलब अगर मल्टीप्लाई में फलन है तो हम लोग उसको प्लस में अलग अलग कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी आती है, अगर log a अपॉन b टू द बेस e है, मतलब अगर दो फलन log के अंदर परिमेय फॉर्म में है, मतलब परिमेय मतलब होता है रेशनल, मतलब u अपान v के रूप में है, तो उसको हम लोग माइनस में अलग अलग कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है log a की पावर m टू द बेस e। अगर a की पावर में कोई भी नंबर होगा तो वो पावर हमारी आगे आ जाती है, ये हमारा बन जाएगा m log e a। और अगली होता है log a टू द बेस a। यहाँ पे जो फोर्थ प्रॉपर्टी वो ध्यान से देख लो, अगर ये बेस और नंबर सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसी तरह log e टू द बेस e है तो इसकी भी वैल्यू 1 होती है। ये हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं log का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। e की पावर 1 इजिकल टू e होता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं log e टू द बेस e इजिकल टू 1। ये इसलिए ऐसा होता है। अगला जो प्रॉपर्टी होती है 5 वाली, a पावर log x टू द बेस है, मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा और ये जो बेस होगा, अगर वो दोनों चीजें सेम है तो उसकी वैल्यू x यहाँ पर है तो x आ जाएगी। यहाँ पर भी वही चीज है, ये नंबर और ये बेस सेम है तो आंसर हमारा x आ जाएगा। अगला आता है log b टू द बेस a। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर अभी तक जो क्वेश्चन थे ऊपर में e बेस था, इसमें बेस a है। अगर इसको e के बेस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या प्रॉपर्टी होती है, log b टू द बेस e ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा log a टू द बेस e। मतलब ऊपर वाला ऊपर लिख देना, बेस वाला नीचे लिख देना। log a बेस में है और b यहाँ पर है। अगर इसको इंटरचेंज करना है, b को बनाना है बेस और a को यहाँ पर भेजना है, तो हमारा उल्टा हो जाएगा, log 1 अपॉन log a टू द बेस b बन जाएगा। log 1 टू द बेस e की वैल्यू 0 होती है, क्यों? क्योंकि e की पावर 0 इजिकल टू 1 होता है, इसलिए log 1 टू द बेस e इजिकल टू 0 होता है। log b टू द बेस 1 अपान ए, इसको अगर बेस चेंज करेंगे 1 अपान को a में तो माइनस आगे आ जाएगा। इसी तरह 1 अपान b होगा, 1 अपान b को अगर चेंज करेंगे तब भी माइनस बाहर आ जाएगा, वो इस वाली प्रॉपर्टी से हो जाएगा। जो 11th वाली प्रॉपर्टी है log b टू द बेस है, log c टू द बेस b। यहाँ पर नंबर और यहाँ पर अगर बेस सेम है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं log c टू द बेस a। मतलब ये दोनों b से b हट जाएंगे, बचेगा log c टू द बेस a। ये इसकी 11 प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें इस अवकलज में यूज होने वाली हैं इस चैप्टर में। और अब इसके बाद आते हैं कि क्वेश्चन हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमें क्वेश्चन में log को लेना है या नहीं लेना है, किस तरीके से पहचानेंगे। तो यहाँ पे देखो एक हम एग्जाम्पल बता दें। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है x की पावर x, इसका हमको अवकलज फाइंड करना है। अभी तक आप सभी ने दो टाइप के अवकलज पढ़े थे, कौन कौन से? एक पढ़ा था x की पावर n। यहाँ पर n क्या होता था, n कोई नंबर होता था, तो अब हमें उसका अवकलज पता था, क्या हो जाता है, nx n-1 हो जाता है। या हमने अवकलज पढ़ा था a की पावर x, a कोई नंबर होता था, उसकी पावर में x होता था, तब उसका हमें पता था
a की पावर x log a बेस e होता था, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें x की पावर x में, क्योंकि यहाँ पर x की पावर n यहाँ पे नंबर होना चाहिए था, यहाँ पे नीचे नंबर होना चाहिए था, लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें ना नीचे नंबर है ना ऊपर नंबर है। तो इस क्वेश्चनों को ध्यान रखना, जहां पर फलन की पावर कोई फलन होगी तो वहां पर क्वेश्चन कैसे होगा, लॉग लेके होगा। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बता देते हैं, उससे पहले यहां पे कुछ पॉइंट्स को देख लो जिसको हमें याद रखना है कि हमको लॉग कहां पर लेना है। पहला तो हमें लॉग वहां पर लेना है जहां पर फलन की पावर सेम फलन होगी, जैसे x की पावर x या y की पावर y होगी, वहां पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग लेके। सेकंड वाला, अगर fx की पावर gx होगी, मतलब फलन की पावर कोई दूसरा फलन होगा, वहां पर भी हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लॉग लेके सॉल्व करना है। थर्ड वाला देख लो, जहां पे 4-5 फलन मल्टीप्लाई में हो और फिर उनकी पावर भी कुछ दी हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन है, इसको u इंटू वी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन u इंटू वी से काफ़ी बड़ा क्वेश्चन जाएगा इस टाइप का, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में भी लॉग ले लेते तो क्वेश्चन हमारा और ज़्यादा इजी पड़ जाता है। और फोर्थ वाला याद रखना, जब इस टाइप का हमारा कोई भी फलन होगा, जहां पे कई सारे फलन होंगे, वो परिमेय रूप में होंगे, यहाँ पर अवकलज करना डायरेक्ट बहुत ही टफ होगा, क्योंकि पहले u इंटू वी का फार्मूला यूज होगा, फिर उसके अंदर u इंटू वी का u अपान वी का पहले यूज होगा, फिर उसके अंदर u इंटू वी का, और वो भी u इंटू वी का 3 फलन है, तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इन क्वेश्चनों में भी हम लोग लॉग लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना, लॉग हमको कहाँ पर लेना है, जहां पर फलन की पावर फलन होगी, या फलन की पावर कोई और फलन होगा, या जहां पे कई सारे फलन मल्टीप्लाई में दिए होंगे, लॉग ले लेंगे तो इजी बन जाएगा, और या कई सारे फलन हमें परिमेय फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में दिए होंगे, वहां पर लॉग लेंगे। इन सभी क्वेश्चन, इन सभी मेथड पे अभी क्वेश्चन भी बताएंगे आपको। तो पहले हम 2 क्वेश्चन आपको सिंपल क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। तो यहाँ पर देखो, जब x है उसकी पावर x है, इसका कोई फार्मूला भी नहीं होता है, तो इन क्वेश्चनों का फॉर्म देखो कुछ इस तरह से है। अभी हमने बताया इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों ओर लॉग लेके, दोनों ओर लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y, इस साइड हो जाएगा log x पावर x। अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी थी कि पावर आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा x log x। इतना होने के बाद में यहाँ पर देखो हमें फलन 2 मल्टीप्लाई में मिल गए, और इधर y है, x और y के बीच में एक संबंध मिल गया, जो हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। पिछले वीडियो में जहाँ पर हमने स्पष्ट फलन के बारे में बताया था, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। जब x और y में फलन में कोई समीकरण में संबंध होता है तो उसका अवकलज करते हैं, पहले दोनों तरफ अवकलज करते हैं, फिर उसमें dy अपॉन dx एक साइड कर लेते हैं और कॉमन लेके नंबर को उस साइड भेज दें। वही यहाँ से मेथड यूज हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, log y का 1 अपॉन y का dy अपॉन dx हो गया। x को ऐसे रखा, log x का 1 अपॉन एक्स प्लस log x को ऐसे रखा, x का 1, x से x कैंसिल हो गया, y को उस साइड ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया y 1 प्लस log x, और y की वैल्यू पुट कर देंगे x की पावर x 1 प्लस log x। ये हमारा इस फलन का अवकलज हो गया। तो यहाँ पे याद रखना, जब फलन की पावर फलन होगी तो हमेशा क्वेश्चन में log लेके क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक और एग्जाम्पल की ओर आते हैं। अगला एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू साइन x
की पावर x, इसका हमें अवकलज करना है। यहाँ पर भी देखो सभी स्टूडेंट की फलन की पावर एक और फलन है दूसरा। तो इन क्वेश्चनों में भी हमने बताया था क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग लेके सॉल्व करेंगे। तो पहले दोनों ओर क्या लेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा log y इजकल टू log साइन x की पावर x, x आगे आ जाएगा तो ये x log साइन x बन जाएगा, जो हमारा दो फलनों की मल्टीप्लाई में बन गया। ठीक है, तो अब अवकलज हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x log y का 1/y, y का dy अपॉन dx, x ऐसे रखा log साइन x, पहले log का 1/sin x, sin x का cos x प्लस log sin x को ऐसे रखा, x का अवकलज 1 हो गया। y को क्या करते हैं, y को उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, ये x हो गया, cos अपॉन sin होता है cot x और ये प्लस का log sin x। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू दी गई है sin x की पावर x, x cot x प्लस का log sin x। ये हमारा इस फलन का अवकलज हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट, इतना देखो इसमें आप लोग जान गए होंगे कि हमको लॉग कहाँ पर लेना है। जब फलन की पावर फलन होगी या फलन की पावर कोई दूसरा फलन होगा तो उन क्वेश्चनों में हमें लॉग लेना है, क्योंकि ऐसा कोई अवकलज का फार्मूला नहीं है जो फलन की पावर फलन का डायरेक्ट अवकलज बता सके। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग लॉग का यूज़ करते हैं। अभी हमने लॉग की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को एक बार देख लेना, उनको कहीं एक अलग कॉपी पे नोट कर लेना जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं आगे। और इन क्वेश्चनों को अब हम अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज पढ़ाएंगे 5.5 और एक आपको एक इसका शॉर्टकट फार्मूला बताएंगे जो आपका इस क्वेश्चनों का आंसर एक लाइन में आ जाएगा। लेकिन आपको उस फार्मूले को बोर्ड के एग्जाम में यूज नहीं करना है, आंसर चेक करने के लिए केवल आपको उसका यूज करना है। और इसी तरह आप सभी लोग इसी चैनल पर विद्याभ्यास से बने रहिए। धीरे धीरे हम आपको इसी तरह क्लास 12th की मैथ और इंग्लिश के सारा कोर्स का आपको देते रहेंगे। और जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं, साथ में RS अग्रवाल, RD शर्मा के भी जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इसके इंटर के आगे के लेवल के क्वेश्चन, वो सब आपको बताते रहेंगे। जो शॉर्टकट्स है वो भी आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। जो आपके दोस्तों में, जानने वालों में क्लास 10th 11th 12th अगर कोई स्टडी कर रहा है उसको भी इस चैनल के बारे में बता दें। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए